दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में एक, जिसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स अपना सबसे बेहतरीन दोस्त और प्रेरक मानते हैं। साधारण से परिवार का एक लड़का जो दुनिया को सिखाता है कि सबसे अमीर होने से ज्यादा इस बात का महत्व है कि आप सबसे दयालु बन सकते हैं या नहीं। इतना सफल व्यक्ति जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था घूमती है। अरबों डॉलर कमाई के बावजूद जिसकी ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म की मिसालें दी जाती हैं। हम यहाँ बर्कशायर हैथवे के मालिक वॉरेन बफेट या वारेन बफे की बात कर रहे हैं। वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे को मालिक और शेयर बाजार के सबसे बेहतरीन निवेशकों में से एक माने जाते हैं। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी की गई रैंकिंग के अनुसार वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं और 2008 में जारी की गई सूची के अनुसार उनकी नेटवर्थ 62 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 के ओमाहा के नेब्रास्का कस्बे में हुआ था। ओमाहा का होने की वजह से उन्हें ओमाहा की देववाणी या ओमाहा का ऑरेकल भी कहा जाता है। वॉरेन के पिता का नाम हावर्ड बफेट और माता का नाम लीला स्टॉल था। उनके पिता भी शेयर बाजार में एक निवेशक और सलाहकार के तौर पर काम करते थे, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वॉरेन को निवेश करने की कला विरासत में मिली थी। उन्होंने ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए शेयर बाजार में ही अपना भविष्य तलाशने का फैसला लिया। उन्होंने वाशिंगटन डीसी के वुडरो विल्सन हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल से उपाधि लेने के बाद इन्होंने कोलंबिया स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से प्रबंधन की पढ़ाई की। आज भी वे ओमाहा में ही अपने छोटे से मकान में रहते हैं, जो इस बेहतरीन आदमी की सादगी और उसकी उच्च विचारों को पूरी दुनिया के सामने रखता है। वॉरेन का जीवन सामान्य होता अगर उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से न हुई होती। बेंजामिन वह व्यक्ति थे जिन्होंने वॉरेन के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। बेंजामिन भी एक शेयर बाजार निवेशक और परामर्शदाता थे, जिनसे सीखे गुरुओं ने वॉरेन को द वॉरेन बफेट बनाया। खुद वॉरेन बफेट ने कई साक्षात्कारों के दौरान स्वीकार किया कि वे 15% फिशर वॉरेन बफेट का पुश्तैनी उपनाम है और 85% बेंजामिन ग्राहम। उन्होंने ही बताया कि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को किस तरह अपने फायदे का माध्यम बनाया जा सकता है। बेंजामिन से बहुत कुछ सीखने के बाद वॉरेन नाम का किशोर शेयर बाजार की इस दुनिया में नाम कमाने निकल पड़ा। बफेट ने अपने व्यवसाय की शुरुआत पहले 13 साल की उम्र में ही कर दी थी। उन्होंने 1943 में अपना पहला इनकम टैक्स रिटर्न भरा था। पूतने पालने में पाँव दिखाने शुरू कर दिए थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने एक पिन बॉल खरीदा और एक सलून में हिस्सेदारी के साथ रख दिया और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में वॉरेन एक से बढ़कर 3 पिन बॉल के मालिक हो गए थे। बिजनेस चल निकला था। वॉरेन के हाथ हमेशा सफलता ही लगी ऐसा भी नहीं था। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में शिक्षा के लिए आवेदन दिया, लेकिन स्कूल ने भविष्य के इस सबसे महान निवेशक का आवेदन ठुकरा दिया। इसी तरह उन्होंने अपने शुरुआती निवेश में एक गैस स्टेशन खरीदा जिसमें उन्हें घाटा उठाना पड़ा। इसी दौर में जब वे व्यवसाय के हरेक फ्रंट पर जीत रहे थे, तभी महज 22 साल की उम्र में वे सुसान थॉम्पसन पर अपना दिल हार बैठे और 1952 में दोनों ने शादी कर ली। 1953 में वॉरेन की पहली संतान हुई, नाम रखा गया सुसन एलिस बफेट। इसके बाद उनके 2 और बच्चे हावर्ड तथा पीटर हुए। वॉरेन को सही मायनों में काम करने का अवसर तब मिला जब बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें $12,000 वेतन पर अपनी फर्म में नौकरी पर रखा। इस नौकरी के दौरान ही उन्हें शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाने के तरीकों की समझ को विकसित करने का अवसर मिला। 2 वर्ष बाद बेंजामिन ग्राहम ने सेवानिवृत्ति ले ली। एक बार फिर बफेट ने अपना काम शुरू करने की योजना बनाई और बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड के नाम से निवेश फर्म बनाई। इसी फर्म में हुई अपनी कमाई से बफेट ने अपना पहला और वर्तमान घर $31,500 में खरीदा। इसके बाद तो वॉरेन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1962 आते आते महज 32 साल की उम्र में अमेरिका को एक नया करोड़पति मिल चुका था। वॉरेन बफेट
उनकी साझेदारियों की नेटवर्थ 7 करोड़ 17 लाख डॉलर से ज्यादा हो चुकी थी और इसमें में 10 लाख 25 हजार से ज्यादा की रकम अकेले वॉरेन की थी। इसके बाद उनकी जिंदगी में आया बर्कशायर हैथवे। वॉरेन ने तेजी से इस कंपनी के शेयर्स को खरीदना शुरू कर दिया और 1965 तक इस कंपनी का नियंत्रण उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। इस कारनामे को अंजाम देते वक्त उनकी उम्र महज 35 साल थी। बर्कशायर ने सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। इसी कंपनी के साथ काम करते हुए उन्होंने सभापति के तौर पर चिट्ठियां लिखी जो पूरी दुनिया में मशहूर हुईं। 1979 पहला साल था जब वॉरेन का नाम पहली बार फोर्ब्स की अमीरों की सूची में आया। इससे पहले कुछ शेयर्स खरीद में उन्हें जांच का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वॉरेन इसमें से बेदाग बाहर आए। इसके बाद तो वॉरेन ने सफलता शब्द को भी छोटा बना दिया। उन्हें सर्वकालिक महान पूंजी प्रबंधक स्वीकार कर लिया गया। 2008 में उन्होंने बिल गेट्स को पछाड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने का खिताब भी अपने नाम कर लिया। इसी बीच 75 साल की उम्र में उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नाम कर दिया और सिम्पसन को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। वॉरेन बफेट का निजी जीवन भी उतना ही रोमांचक है जितना उनका प्रोफेशनल जीवन। अपनी पत्नी सुसान थॉम्पसन से उनका संबंध खट्टा मीठा कहा जा सकता है। इस जोड़े के 3 संतान हुई, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही 1977 से दोनों ने अलग अलग रहना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। वॉरेन ने 2006 में सुसान की मृत्यु के 2 साल बाद ही अपनी मित्र एस्ट्रिड मिंक्स के साथ शादी की। इन दोनों की दोस्ती वॉरेन की पत्नी सुसान ने ही करवाई थी। इसके अलावा वॉरेन बफेट को ब्रिज खेलने का बहुत शौक है और इसके लिए वे बिल गेट्स और पॉल एलन को अपना साथी बनाते थे। उन्होंने गोल्फ के लिए होने वाले राइडर कप की तर्ज पर ब्रिज के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया था। पूरा जीवन उन्होंने इतनी सादगी से बिताया कि कभी कभी इस मितव्ययता के लिए उनका मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन जब उन्होंने बताया कि उनका दिल कितना बड़ा है और अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, तब लोगों का मन उनके प्रति आदर भाव से झुक गया। दुनिया का यह सबसे अमीर आदमी आज भी अपनी कार खुद चलाता है। उनके पास कोई सेलफोन नहीं और उनकी मेज पर कोई कंप्यूटर भी नहीं है। वॉरेन बफेट ने दुनिया को सिखाया कि आखिर में यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आपने कितना ज्यादा पैसा कमाया, इम्पोर्टेंट यह होता है कि आपने उसे निवेशित कैसे किया। उन्होंने अपना पैसा दान देते हुए कहा था कि यह मेरी जिंदगी का सबसे समझदारी भरा निवेश है जो मैंने लाखों जिंदगियां बदलने के लिए किया है। वॉरेन कहते हैं कि हम सबका दायित्व है कि जिस दुनिया ने हमें सब कुछ दिया उसे आखिर में हम कुछ तो लौटाएं।